आपकी कोई बुराई करे, आलोचना करे, तो आप उसका जीना हराम कर दोगे क्या? या आपके पास इतना टाइम है कि सब कुछ छोड़कर आप उसको बर्बाद करना शुरू कर दोगे? कोई भी समझदार इंसान ऐसा तो नहीं करेगा। भारत में पता नहीं क्या हो रहा है। अभी एक घटना घटी। घटना यह है कि मालदीव ने भारत के लक्षद्वीप की आलोचना कर दी, कुछ बुराइयां गिना दी। तो भारत को इतना बुरा लग गया कि पूरी सरकार, मीडिया, लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर मालदीव के पीछे पड़ गए। लेकिन अब भारत से दुश्मनी मोल लेना मालदीव के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। तो भारत से पंगा लेकर मालदीव को भारी नुकसान हो रहा है। एक तरफ चाइनीज टूरिस्ट मालदीव नहीं जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव में विपक्ष के नेता राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की सरकार उखाड़ फेंकने में जुट गए हैं। ऐसे में हालात बहुत जल्द मालदीव में रोटी के लाले पड़ते हुए नजर आते हैं। हर जगह एक ही बात चल रही है कि मालदीव ने भारत से पंगा ले लिया। अरे मालदीव भारत से पंगा क्यों लेगा? हमें इतना लॉजिक तो लगाना चाहिए कि मालदीव एक आइलैंड देश है, 5 लाख टोटल जनसंख्या है, तो वह भारत से दुश्मनी क्यों लेगा? आपको एक पक्ष दिखाया जा रहा है। लोगों के सोचने की क्षमता ही बंद कर दी है। अब भारत में जो सरकार, मीडिया चाहती है वही लोग मान भी लेते हैं। भारत की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गई है। लोग पता नहीं क्या मानते हैं। अब एक कैंपेन चलाया जा रहा है, बायकॉट मालदीव। मैं आपको बताता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप घूमने गए हुए थे। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है। उन्होंने समुद्र किनारे घूमते हुए कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्वीट की और साथ ही लोगों से आइलैंड पर घूमने जाने की अपील भी की। जब मालदीव सरकार के कुछ लोगों ने इस बात का मजाक बनाया और आलोचना की, उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को मालदीव जैसा बनने में बहुत समय लगेगा। मालदीव ने यह बात केवल लक्षद्वीप के लिए कही थी। उन्होंने अपनी तुलना भारत से कभी भी नहीं की। तो दोस्तों, पूरी बात यह थी। इसके बाद तो भारतीय मीडिया ने इस बात की खूब आलोचना की। पूरे देश में इस बात को 140 करोड़ लोगों ने इतनी इंपॉर्टेंस दी जैसे यह कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात बन गई हो। जब किसी देश की मौत आती है तो वो चीन की तरफ भागता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू की तुलना उस गीदड़ से की जा रही है जिसके बारे में हिंदी में बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। फर्क बस इतना है कि मालदीव के राष्ट्र जब मणिपुर 2-3 महीने से जल रहा था तब उसको किसी ने इतनी अहमियत नहीं दी। हम एक काम करते हैं कि मालदीव और लक्षद्वीप दोनों की तुलना कर लेते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तभी हम इस ट्रेंडिंग टॉपिक से बाहर निकल पाएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि मालदीव है क्या। मालदीव भारत से नीचे केरल के पास हिंद महासागर में एक देश है। यह 1200 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इतिहास के अनुसार यह 2500 साल पुराना देश है। यहाँ शुरुआती निवासी गुजराती माने जाते थे। 12वीं शताब्दी तक मालदीव में हिंदू राजाओं का राज था। इसके बाद बौद्ध धर्म केंद्र में बना रहा। उसके बाद तमिल चोला का राज रहा। लेकिन अरब व्यापारियों के आने के बाद यह धीरे धीरे मुस्लिम इस्लाम यहाँ पर बढ़ने लगा। 16वीं शताब्दी के समय यूरोपीय शक्तियों का यहाँ प्रभाव बढ़ने लगा। मालदीव 1887 में ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। उसके बाद यह 1965 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। भारत की तरह ही मालदीव भी अंग्रेजों से आज़ाद हुआ है। यह भी अपने विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मालदीव की कुल जनसंख्या 5 लाख है। मालदीव की पूरी इकोनॉमी टूरिस्ट और टूरिज्म पर टिकी हुई है। नीले समुद्र से घिरे सफ़ेद रेत के किनारे पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। मालदीव में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट चीन, जर्मनी, भारत, रूस से आते हैं। अब आप देखो, जब मालदीव चलता ही टूरिस्ट की वजह से है तो वह अपने पड़ोसी देशों से दुश्मनी क्यों लेगा? वैसे भी शायद आपको ना पता हो, ग्लोबल वार्मिंग से जो बर्फ पिघल रही है जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, मालदीव पहला ऐसा देश होगा जो समुद्र में डूब जाएगा। ऐसे में वह अपने पड़ोसी देशों से दुश्मनी क्यों लेगा?
अब लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं कि लक्षद्वीप क्या है। लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यह मालदीव से ऊपर 700 किलोमीटर दूर है और केरल से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। लक्षद्वीप में 36 छोटे छोटे द्वीप हैं, जबकि मालदीव में 1200 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में 94% मुस्लिम आबादी है। यहाँ 10 से 15 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं है कि आप दिल्ली या मुंबई से यहाँ आ सकें। आपको केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप लक्षद्वीप जा सकते हैं। यहाँ घूमने का सही समय दिसंबर से फरवरी तक होता है। टेम्परेचर 22 से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि लक्षद्वीप जाने के लिए आपको प्रशासन से परमिट लेना पड़ेगा। यहाँ कुछ द्वीप पर एंट्री बैन है, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। अब आप खुद तय करो मालदीव और लक्षद्वीप के टॉपिक को इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या नहीं। जबकि मालदीव गवर्नमेंट ने कहा भी है कि सोशल मीडिया पर जो बातें कही गई हैं वह निजी बयान है, इनका सरकार से कोई नाता नहीं है और जिन्होंने ऐसा कहा है उन पर कार्रवाई होगी। कुछ मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया है। देखो, बातें तो काफ़ी सारी हैं। जहां सत्ता वहां पावर, जहां पावर वहां लोग गुणगान तो करेंगे ही, लेकिन भारत के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है मैं आपको बताता हूं। हमें इस तरह की ट्रेंडिंग घटनाओं में नहीं उलझना है, कोई रिप्लाई ही नहीं करना है। हमें बात करनी है बेहतर एजुकेशन पर कि एजुकेशन क्वालिटी बेहतर कैसे हो। भारत में हर दूसरा इंसान BA MA है। क्या BA MA करके हमें रोजगार मिल रहा है? आप कुछ सोचो। गवर्नमेंट जॉब कम होती जा रही हैं, मिलती भी हैं तो उम्र निकल जाती है। प्राइवेट जॉब में BA MA वालों का कोई काम नहीं। कोई कोर्स करेंगे तभी प्राइवेट जॉब मिलेगी और कोर्स करने के लिए पैसे चाहिए। अगर पैसे ही हमारे पास होंगे तो हम अपना बिजनेस क्यों ना कर लें। ये क्या है कि भारत की 20 से 30 साल के नौजवानों को इसी चीज में उलझा के रखा हुआ है। आगे हमें बात करनी चाहिए 2024 के लोकसभा चुनावों पर कि भारत किसको अपना प्रधानमंत्री चुनेगा। भारत के 140 करोड़ लोग सरकार चुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रोजगार, बेहतर शिक्षा, हेल्थ, रोटी, ये सब चीज़ें मिलें। क्या सरकार भारतीय नौजवानों को मालदीव, लक्षद्वीप घूमने के लिए भेज रही है? नहीं ना। तो फिर हम क्यों उलझ रहे हैं? हम क्यों बिना वजह इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं? भारत के 20 से 30 साल के नौजवान सोशल मीडिया की एक ऐसी शक्ति हैं जिससे हम अपनी मांग रख सकते हैं, समाज बदल सकते हैं, बेहतर भविष्य बना सकते हैं। आप किसी भी वीडियो को लाइक करें, रिप्लाई करें तो अपने हक की बात रखो। मेरे दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियो में रुचि रखते हैं, आपको इस तरह की बातें पसंद हैं, आप चाहते हैं कि इन तरह की बातों पर डिबेट हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।